नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुल पांडे और आपको बताएंगे कि ग्रेटर फरीदाबाद में एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 27 कुंडीय महायज्ञ मां पीताम्बरा बगलामुखी का यज्ञ होने वाला है ग्रेटर फरीदाबाद के पलवली में। और इसी कार्यक्रम के संदर्भ में आज हमारे साथ गुरुजी हैं, बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं कि इस यज्ञ का, महायज्ञ का आखिर मेन मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे आम जनता को, समाज को और पूरे देश को क्या फायदा होने वाला है। अभी हम पलवली में हैं। पलवली में हमारे साथ गुरुजी प्रदीप शुक्ला जी हैं, महाराज हैं। और सर, स्वागत है आपका सर। जय महामाई, जय माँ पीताम्बरा जी। गुरुजी, ये 27 कुंडीय महायज्ञ माँ पीताम्बरा बगलामुखी का यज्ञ हो रहा पलवली में, मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह का ये यज्ञ होगा, कितने लोग जुड़ेंगे, तमाम चीजों के बारे में एक बार बताएं। ये महायज्ञ पहली बार हरियाणा फरीदाबाद जिला में होने जा रहा है। तो जब से मैं आया हूँ तो यहाँ देख रहे थे कि भाई कहाँ पे यज्ञ का ठीक रहेगा। तो चलते चलते हम पलवली ग्राम पहुँचे जी। तो पलवली ग्राम में हमने यहाँ के जो प्रतिष्ठित कोई सभी थे व्यक्ति, तो मैं एक दो लोगों से मिला। मैंने कहा भैया ये यज्ञ करना चाहते हैं, कैसे होगा, क्योंकि ये बाबा सूरदास की तपोभूमि और परिक्रमा मार्ग भी है। तो मुझे लगा, बोले ठीक है गुरुजी, कैसे। तो ये चतुर्विध कल्याण हेतु हम कर रहे हैं, जो अपने जन कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो, व्यक्ति समृद्धिवान हो, सद्बुद्धि प्रदान हो और माई उसको ऐश्वर्य प्रदान करे। और ये माँ पीताम्बरा की कृपा से, श्री जी की कृपा से ही होने जा रहा है। श्री जी का ही एक रूप है जिनका प्रादुर्भाव उनके त्रिनेत्र से हुआ और बगलामुखी वो कहलाई। ये विद्या 5वीं 8वीं विद्या है और महामाई सभी आंतरिक बाह्य शत्रुओं का निवारण करने वाली है, भोग मोक्ष की दाता है। आप यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जिस प्रकार का चिंतन करेंगे वही माँ आपको प्रदान करेगी। केवल आपको समर्पण भाव से भगवती के चिंतन में, यज्ञ में अपने सत्कर्म करते हुए सभी पितरों की भी मुक्ति कर सकते हैं। नाना प्रकार की योनियों में पड़े हुए व्यक्ति, जो हम हजारों योनियों से चले आ रहे हैं और हमारे कई ऐसे जन्म होंगे जो हमारे पूर्वज आज तक वहाँ पड़े होंगे, तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हमारे जो जो भाग लेगा यज्ञ में, तो वो मुक्त होंगे। किसी ऐसी योनि में है तो वो बड़ा उत्साहित होंगे कि आज ये सौभाग्य हमारे बच्चों के द्वारा हो रहा, जो मुझे मुक्ति मिलेगी। वहाँ के कण कण में देवी देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवती का आवाहन और यहाँ पे पूजन और महायज्ञ होगा। इसी प्रकार से हम सभी हरियाणा, पूरे फरीदाबाद क्षेत्र से यही प्रार्थना करते हैं कि जितना आनंद भगवती श्री जी का आप ले सकते हैं, जितना अनुलोपन आप कर सकते हैं, जितना आप हृदय में आप अपने ले जा सकते हैं, ये मौका आपके लिए बहुत ही माई ने अच्छा दिया हुआ है और इसको स्वीकार। और एक बात, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है, ब्रह्मांड की रचना इसी में हुई है। यदि आप किसी नक्षत्र में, कोई आपका नक्षत्र खराब है या ग्रह पीड़ा है, किसी प्रकार 12 राशियों में पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। यदि आप समर्पण भाव से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धन से आइए, आप बहुत कुछ करके आइए, नहीं, जैसे आप हैं, आपको कुछ नहीं है, माई ने कुछ नहीं दिया, तो माई के पास समर्पण लेके आइए, अपनी बात कहिए, अपना समर्पण करिए, आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। शायद भगवती कभी माँ कभी विमुख हो ही नहीं सकती बच्चे से। ये ध्यान रखना है, माँ तो माँ है और वो जगत जननी है, आप सबका कल्याण करेगी, यही मेरा मानना। तो देखिए, 27 कुंडीय 9 ग्रह ये यज्ञ होगा जो कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी का पलवली में किया जा रहा है। और इसमें मुख्य उद्देश्य आपने गुरुजी के मुखवाणी से सुन लिया, लेकिन आपको बताते हैं
कि आखिर शुभारंभ कब होगा, कैसे होगा, तमाम चीज़ें आपके मन में जिज्ञासा होगा। तो आपको बताए थे कि कलश यात्रा जो होगा 15/7/2026 से शुरू होगा। वहीं अरणी जो मंथन होगा ये 15/7 को होगा। पूर्ण आहुति जो होगा 23/7 को होगा। और भंडारे की बात करें तो भंडारे 9 दिन तक चलेगा। जो विशाल भंडारा है वो 23 तारीख को की जाएगी। लगातार इसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंचेंगे और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये यज्ञ को संपन्न किया जाएगा। तो अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो आप अमृता हॉस्पिटल के सामने जो मेन गेट है, 1 नंबर गेट है, उस गेट के सामने ही ये यज्ञ का शुभारंभ करने क्या तैयारी की जा रही है। और आपको बताएंगे गुरुजी की किस तरह से तैयारियां हो रही। आज क्या होगा सर, आज क्या कुछ है गुरुजी? आज हमारा भूमि पूजन और इंद्रध्वज आज से उद्घोष होगा कि यहाँ यज्ञ पलवली ग्राम में होने जा रहा है, गेट नंबर 1 के सामने। तो समस्त देवताओं का आवाहन होगा और यहाँ रोज पाठ चलेगा। और हमारा जो 15 तारीख को होगा भव्य कलश यात्रा होगी। तो हरियाणा नई विश्व में मेरी ये सबसे अनुरोध है, जो जहाँ बैठा हुआ है, जो कहीं भी देख पा रहे हैं, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो माई के इस यज्ञ में अपना ध्यान करते हुए, भगवती को समर्पण करते हुए, आंतरिक इच्छाओं से आप इसमें भाग ले सकते हैं। जो जैसा आप ध्यान करेंगे वैसा ही पाएंगे। और हम दिव्य ध्यान भी कराएंगे जिसका आनंद आप लेंगे। भगवती हृदय कमल में वास करती है और वो आपको आनंदित करेगी, स्वेच्छित करेगी, संपन्न करेगी, निरोगी करेगी और सर्वगुण संपन्न हो। सभी सुखी रहें, सभी शांति का प्रतीक बने और अनुलोपन करें भगवती का। आप ये जानेंगे सनातन हमारा एक ऐसा धर्म है जिससे हम चाहें तो अपने सभी चक्रों को खोलते हुए और भेदन करते हुए परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस तरह से भटक रहे हैं, यहाँ वो मिले वहाँ वो मिले, नहीं, हमारे हृदय कमल में सब कुछ है। आप ध्यान रखिए। और आप अगर कहीं आसपास से आ सकते हैं तो इस भव्य महामाई की परम तपस्वी, परम श्रद्धेय हमारे बनारस से चारों वेद के ज्ञाता आ रहे हैं, चारों वेद के विद्वान आचार्य आ रहे हैं, वेदाचार्य आ रहे हैं, 27 ब्राह्मण, हर कुंड पे एक एक ब्राह्मण होगा। और उसी प्रकार से जिसका जो चिंतन होगा, मेरा अपना विश्वास है कि आप वैसा ही फलीभूत 9 दिन में करके जाएंगे। आप केवल श्रद्धा से आएं और महामाई के यज्ञ में भाग लें, यही मेरी। गुरुजी एक चीज और भी लोगों को जिज्ञासा होगी, जो भक्त होंगे, कि आखिर ये सुबह कितने बजे से यज्ञ शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा? प्रत्येक दिन का एक क्या कार्यक्रम होगा, किस तरह से? सुबह 4 बजे से मेरे जितने 4 आचार्य होंगे वेदाचार्य, वो 8 बजे तक हर एक वेद को 1-1 घंटा बोलेंगे, 4 घंटे, 4 से 8। 8:30 बजे से हमारा यज्ञ शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक चलेगा। उसमें जो भी भाई आएंगे तो कोई आधा घंटा कर सकता है, कोई 15 मिनट, जैसा आपके टाइम हो, लेकिन समर्पण भाव हो। आप चाहे 5 आहुति देने आएंगे और अगर समर्पण से आएंगे तो हमें लगता है कि आपको 500 आहुतियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका 5 आहुति में ही भगवती आपका कल्याण करेंगी। तो देखिए 5 आहुति ही आपके लिए काफ़ी होगा। बस समर्पण भाव से आना चाहिए, भक्ति भाव से आना चाहिए, मन में एक श्रद्धा होना चाहिए, एक लालसा होना चाहिए कि हम इस आहुति में अपना योगदान देने जा रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अमृता हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के बाहर सामने ही यज्ञ शुरुआत होगा। उस यज्ञ आरंभ होगा जब आप इसमें आप भागीदारी अपनी बन सकते हैं और आप आ सकते हैं। आपको तमाम जो सुविधाएं जो चाहिए आपको यहाँ सब कुछ मिलेगी, आपको सिर्फ आना है। तो आप भी इसमें सहयोग दें और आए, मिलें, एक बार गुरु जी का दर्शन करें और इस माँ बगलामुखी का यज्ञ में आप अपना योगदान दें। जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।